नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो आपकी राशि के स्वामी हैं। इन्हीं का राशि परिवर्तन 29 दिसंबर 2024 को होने वाला है। तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 29 दिसंबर 2024 को जो दैत्य गुरु हैं वो कुंभ राशि में जाने वाले हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है और दैत्य गुरु शुक्र की परम मित्र राशि मानी जाती है। यहां पर ये 28 जनवरी 2025 तक रहेंगे। तो इस समयावधि में सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव भी देंगे। तो इसमें तुला राशि वाले जातकों के जीवन में ये कैसा प्रभाव देने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। किन क्षेत्रों में तुला राशि वाले जातकों को शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलना है। तो देखिए, दैत्य गुरु शुक्र के बारे में अगर हम आपको संक्षेप में जानकारी दें तो दैत्य गुरु शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में वृषभ और तुला राशि का स्वामी माना जाता है और इनको प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्र, चटपटा भोजन और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। सभी प्रकार के मटेरियलिस्टिक सुखों का कारक माना जाता है, चाहे भूमि है, भवन है, वाहन है या कोई भी लग्जरी चीज है। तो इस सभी चीजों पर शुक्र अपना पूरा प्रतिनिधित्व रखते हैं। ये इनकी जो महादशा होती है वो 20 साल की होती है। काफी लंबे टाइम पीरियड तक ये अपनी महादशा में प्रभाव रखते हैं। और जब भी किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर यह प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो देखिए, जातक को कई प्रकार से बलवान होने पर शुभ परिणाम देते हैं। शुक्र बलवान होते हैं तो जातक के वाणी में और जातक के व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण देखने के लिए मिलता है। बलि शुक्र के प्रभाव से वैवाहिक सुखों की प्राप्ति यानी जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलता है। शुक्र बलवान हो तो क्रिएटिव क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी क्षेत्रों में जातक की गहरी रुचि जाती है और अगर व्यक्ति प्रयास करे तो इन सभी क्षेत्रों में जातक को अच्छी खासी सफलता मिलती है। बलवान शुक्र के प्रभाव से जीवन में जातक को मान सम्मान परिवार में, समाज में मिलता है और सभी प्रकार की लग्जरी वस्तुएं, चाहे भूमि, भवन, वाहन हो, आसानी से जातक को मिलती है। और जब ये कमजोर अवस्था में विराजित होते हैं तो देखिए, जीवन में रुकावटों का सामना भी करना पड़ता है। मानसिक समस्याएं, धन को लेकर समस्या, शरीर में त्वचा में प्रॉब्लम होने लगती है, चर्म रोग की समस्या होना, त्वचा में जलन होना और कमजोर शुक्र के प्रभाव से आर्थिक तंगी रहती है, व्यापार में हानि होती है और जीवन साथी के बीच में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है। तो जब पता चल जाए कि शुक्र कुंडली में कमजोर है तो इससे जुड़ा हुआ उपाय करना चाहिए और मंत्र जप करना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में यह कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो तुला राशि वाले जातकों, दैत्य गुरु शुक्र स्वयं आपकी राशि के अधिपति माने जाते हैं और आपके अष्टम घर के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 29 दिसंबर 2024 को आपके 5वें भाव में इनका गोचर होने वाला है। कुंडली के पंचम घर से बौद्धिक क्षमता के बारे में, शिक्षा, प्रेम संबंध, व्यक्तिगत विकास, क्रिएटिविटी के बारे में, संतान की उन्नति और संतान के बारे में विशेष विचार करते हैं। तो यहां पर दैत्य गुरु विराजित रहने वाले हैं, तो जो साल की शुरुआत होने वाली है वो बहुत ही बेहतर होने वाली है और कई प्रकार की परेशानियों से राहत तुला राशि वाले जातकों को मिलने वाली है।
देखिए पंचम घर में विराजित हैं तो सबसे पहले इनकी दृष्टि जो है वो 11th हाउस पर जाने वाली है। तो आपके जीवन में यदि आप कर्म क्षेत्र के मामले में काम कर रहे हैं और आपके काम बीच में रुक रहे हैं तो रुके हुए कामों में आपको गतिशीलता मिलने वाली है और क्रिएटिव क्षेत्रों में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। जो भी तुला राशि वाले जातक संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा या व्यापारिक जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं तो नए नए विचार की वजह से, आपकी रचनात्मकता की वजह से आपको जीवन में लाभ, सफलता मिलने वाली है। पंचम घर में मौजूद हैं तो जिन जातकों के जीवन में लगातार जीवन में वैवाहिक मामलों में समस्या होती है, आपका जीवन साथी जो है बार बार आपकी विचारधारा से नाराज होता है या बार बार यदि आपके जीवन में रिश्तों में आपको उतार चढ़ाव मिल रहा है तो यहां पर आपको बताना चाहते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के पंचम घर में प्रभावी हैं। पंचम घर खुद प्रेम का होता है और शुक्र स्वयं प्रेम और वैवाहिक स्वामी माने जाते हैं। तो रिश्तों के मामले में इस प्रकार की संभावना है कि आपका जो रिश्ता है मजबूत बनने वाला है और आपकी जो विचारधारा है वो रिश्तों में समर्पण की भावना को लेकर चलने वाली है। इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के खुद व्यक्तित्व को लेकर विशेष आकर्षण रहने वाला है। आपके स्वभाव में, आपके उत्साह में रोमांटिक स्वभाव आपका इस समयावधि में रहेगा। आप जीवन में घूमने फिरने की योजना बनाते हुए भी नजर आने वाले हैं। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के 11th हाउस पर जो इनकी 7वीं दृष्टि पड़ने वाली है, यह अत्यंत शुभ और श्रेष्ठकारी परिणाम आपको देने जा रही है। तो अगर आपके जीवन में आमदनी की कमी और खर्चों की वृद्धि ज्यादा बनी हुई है या किसी प्रकार के कर्जों से यदि आपको गुजरना पड़ रहा है तो आपको बताना चाहते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में धन मामले में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। इस समयावधि में कई स्रोतों से आप अपने जीवन में धनार्जन करने में पूरी तरह से समर्थ रहने वाले हैं। 11th हाउस पे शुक्र की दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में आपकी रुकी हुई इच्छाओं की पूर्ति भी होने वाली है। धन के मामले में हो, चाहे आपके जीवन में आप कोई भौतिक सुखों से जुड़ी हुई कोई वस्तु लेना चाहते हैं उसके मामले में हो, ये इच्छाएं आपके जीवन में पूरी होने वाली है। तो इस प्रकार का जो बेहतर रिजल्ट है वो आपके जीवन में यानी तुला राशि वाले जातकों को मिल सकता है। अब देखिए इस प्रकार की संभावना तुला राशि वाले जातकों के जीवन में है कि अगर आपका संतान नहीं है, आप नवीन गर्भधारण चाहते हैं तो पंचम घर में यह प्रभावी हैं तो आपको गर्भधारण क्षमता आपकी बढ़ाने वाले हैं। तो महिलाओं को संतान सुख हो सकता है या इस समयावधि में जातकों को इस समयावधि में संतान यदि है तो संतान के लिए प्रगति की संभावना बनने वाली है। तो ये सभी बेहतर पॉइंट आपके जीवन में शुक्र की वजह से आपके जीवन के लिए प्रभावी रहेंगे, जो हमने आपको जीवन के सभी पहलुओं को लेकर आपको जानकारी दी है। अब हम तुला राशि वाले जातकों को उपाय की जानकारी देना चाहते हैं जिसको यदि आप करते हैं तो शुभ परिणाम आपको ज्यादा मिलने वाला है। देखिए घर में सफेद पुष्प लगाना, उसकी देखभाल करना आपको जीवन में लाभ देने वाला है। दूसरा, यदि आप माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प यानी कमल पुष्प अर्पित करते हैं तो जीवन में शुभता मिलने वाली है। श्री सूक्त का पाठ करना भी बेहतर परिणाम आपको देगा। तीसरा धार्मिक उपाय यह है कि यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं या गायों को शुक्रवार के दिन यदि आप गुड़ और रोटी डालते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः।